परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्वसृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं परमात्मा के दरबार में पहुँचे और आपको यह सत्संग सुनने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। ये जो समागम चल रहा है ये परमात्मा की असीम रजा से होता है। सुतदारा और लक्ष्मी घर पापी के भी हो और संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। पुत्र पत्नी संपत्ति ये पूर्व के संस्कार से, पूर्व जन्मों के संस्कार से आज कोई घोर अपराधी व्यक्ति है, बिल्कुल कसाई के काम करता है या लूट खसोट करता है, चोरी करता है, डाके मारता है, उसके घर पर भी आपको मिल जाएंगी संतान पत्नी संपत्ति उसके पिछले पूर्व जन्म के संस्कारों से। लेकिन संत समागम यानी सत्संग और हरि कथा ये दोनों बड़े दुर्लभ हैं। तो परमात्मा भी, परमेश्वर अपनी वाणी में कहते हैं, मात पिता मिल जाएंगे 1,84 माँ, ये सतगुरु सेवा और बंदगी भाई फेर मिलन की ना। माता पिता आपको प्रत्येक जन्म में मिल जाते हैं। पशु की योनि में पशु के जीवन को आप प्राप्त करते हो, वहाँ माता पिता, पक्षियों के शरीर में जाते हो, वहाँ माता पिता मिल जाते हैं। कुत्ते बनते हो, वहाँ माता पिता, गधे बनते हैं हम, वहाँ माता पिता, मनुष्य बनते हैं फिर माता पिता। परमात्मा कहते हैं माता पिता मिल जाएंगे इस 1,84 में और सतगुरु की सेवा और ये भक्ति भाई फेर मिलन की ना। सत्संग की आधी घड़ी और तप के वर्ष 1000 तो भी बराबर है नहीं यूं कहें कबीर विचार। सत्संग के अंदर आधी घड़ी यानी 20 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट भी इंसान यहाँ आ जाता है और सत्संग सुन लेता है ध्यान से, उसका जीवन बदल जाता है। और तप चाहे 1000 वर्ष तक कर लो, क्योंकि वो तो जैसा ज्ञान उसको प्राप्त है उसी के आधार से अपनी साधना में लीन है। और तप से क्या प्राप्ति होती है? तप से राज्य प्राप्त होता है। तप से राजमदमानम और जन्म तीसरे शुक्र शवानम। तपस्या जो करते हैं वो अगले जन्म में राजा बनते हैं और राजा के अंदर अभिमान बहुत घना हो जाता है और फिर उस निरे खूब पाप करता है, न जाने कितने व्यक्तियों को सताता है और अगले जन्म में फिर कुत्ते और सूअर और गधे की योनि को वो प्राणी प्राप्त करता है। और सत्संग में आने वाले प्राणी को ये ज्ञान होता है कि कौन से भक्ति के काम कर्म करने चाहिए, कौन सी भक्ति ठीक है, कौन सी गलत है, फिर कौन से मनुष्य जीवन के कर्म हैं जो हम व्यवहारिक कर्म भी करते हैं वो कैसे करने चाहिए, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, हमारे विचार कैसे होने चाहिए,
और हमने किसी को दुख नहीं देना चाहिए। सत्संग के अंदर ज्ञान कराया जाता है कि जैसे कर्म आप करोगे वैसा आपको भोगना भी पड़ेगा। तो सत्संग में ये ज्ञान होता है तो ज्ञान से फिर डर बनता है। जब तक हमें ज्ञान नहीं है तो हमें डर नहीं बनता, और डर नहीं बनता तो हम उस वस्तु को जो भयंकर है उससे हम दूर नहीं रह पाते और उसको ग्रहण करके हम मृत्यु को प्राप्त कर जाते, हानि उठाते। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, उनको ज्ञान नहीं होता, उनको डर भी नहीं होता, सर्प को पकड़ लेते हैं, बिजली के नंगे तार को छू लेते हैं, मर जाते हैं। अग्नि में भी हाथ डाल देते हैं, चूल्हे में भी हाथ डाल देते हैं, गरम ठंडे गरम चाहे पर को भी पकड़ कर अपने ऊपर डाल लेते हैं, गिर जाते हैं। तो उनको फिर कितनी हानि होती है। और जब वो सयाने हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, उनका दिमाग ठीक काम करने लगता है। उनको बताया जाता है कि ये सर्प है, ये बहुत भयंकर जानवर है, ये अग्नि है, इसको हाथ नहीं लगाना चाहिए, ये करंट है इस तार के अंदर, इसको छूने से मौत हो जाती है। तो बच्चे को फिर सयाना होने के बाद उसको डर बनता है, और डर बनता है तो उनसे वो बच भी जाता है। तो इस प्रकार सत्संग में आकर वो कथा सुनाई जाती है, वो ज्ञान बताया जाता है। जिन कारणों से आप दुखी होते हो और जिन कारणों से सुखी होते हो वो भी राह बताई जाती है, वो मार्ग बताया जाता है। तो ज्ञान से ही फिर डर बनेगा तो बचाव भी बनेगा। तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। सूक्ष्म वेद में बता रहे हैं कि आपने वो स्थान देखा नहीं इस जन्म में, और पहले देखा था वो आपका याद नहीं भूल पड़गी। तो सत्संग में वो बात याद दिलाई जाती है कि ऐसे कर्म करने वाले के साथ ऐसा जुल्म होता है। बदला कहीं न जात है, तीन लोग के माही। और सतगुरु मिले कबीर से, फिर वाको संशय नाही। जब तक हम परमात्मा कबीर जी की भक्ति नहीं करते तो हम अपना कर्म ही भोग रहे होते हैं, और हमारे पुण्य और पाप दोनों अलग अलग डिपॉजिट होते रहते हैं, जमा होते रहते हैं, और उन सभी का हमको भोगना ही पड़ता है। पुण्य करे हैं वो भी मिलेंगे, पाप हो रहे हैं वो भी आपको भोगने ही पड़ेंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, आपको भोग कर ही पूरे करने पड़ेंगे। ये विधान है इस ब्रह्म भगवान का, इस काल भगवान का, 21 ब्रह्मांड के स्वामी का। और ये एक कैद है, एक जेल है अकाल की, और ये इतनी खुली जेल बना दी कि इसमें तुम अपना कितनी मजदूरी करो, मजदूरी करोगे तो मिलेगा, ना तो कतई नहीं मिले। और इस कैद में हम क्यों कैदी बन गए? क्योंकि हमने गलती कर रखी है। हमने सतलोक के अंदर एक ऐसी गलती की थी जिसका खामियाना आज तक हम भोग रहे हैं। हम सतलोक में रहा करते थे, आप सभी वहाँ बड़े ठाठ से रहा करते थे, कोई कष्ट नहीं था, किसी चीज़ का अभाव नहीं था। और जब व्यक्ति किसी चीज़ का जिसको अभाव नहीं है, और जो भी यहाँ भी आप देख रहे हो जैसा जो सुख है वो सुख उसको प्राप्त है, तो फिर वो प्रवाह नहीं करता और मस्ती करता है। तो यही मस्ती हमने सतलोक में करी थी। वहाँ सब कुछ उपलब्ध था, कोई दुख देखा नहीं था,
तो हमने सोचा कि इससे भी अच्छा कोई और स्थान होगा जहाँ ये ज्योत निरंजन काल जा रहा है। हम इसका साथ आगे इसके जहाज में बैठ गए और यहाँ पटक दिए इसने ठाके। जो हम अपने पिता के वहाँ से धन लाए थे भक्ति का, वो इसने खर्च करवा दिया होटल बना के, रेस्टोरेंट बना के, स्वर्ग बना के, महास्वर्ग बना के। पुण्यात्माओं, एक भयंकर जाल पूर रखा है इस काल भगवान ने। आपकी बुद्धि तो काम करेगी कहाँ, ब्रह्मा विष्णु महेश के आज तक समझ में नहीं आ रही हमारा बाप कौन है, हम यहाँ कर क्यों रहे हैं, हम क्यों दुखी हो रहे हैं, क्यों हम मार रहे हैं, क्यों पाल रहे हैं और क्यों इनको पैदा कर रहे हैं। ये भी आज तक इसी संशय में जी रहे हैं।